चलो भाई देख। दोस्तों कहते हैं कि विरोध करने की खाद होती है, पहले देखो, सुनो, सोचो और उसके बाद विरोध करो। आज के वीडियो में संजय सिंह आपको वक्फ बिल जो आज आने वाला है उसका विरोध करते हुए दिखेंगे। वैसे तो संजय सिंह बेइज्जती करवाने में माहिर है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी डिबेट में उनकी बेइज्जती होती ही रहती है और इसी एटीट्यूड के कारण दिल्ली वालों ने उन्हें आईना भी दिखा दिया था। लेकिन शायद ये अपना हाल कांग्रेस की तरह करवाने में तुले हुए। एंकर ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा नहीं माना और बातों को घुमाने लगा। खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इसका ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। संजय सिंह क्या तैयारी की है इंडिया गठबंधन ने? सीधे आप उस बैठक से ही आ रहे हैं। अब ये तो साफ हो गया सरकार बिल लेकर आ रही है। अभी मीटिंग चल रही थी बीच में ही, क्योंकि आपके साथ ये डिबेट थी वफ पे, तो इसलिए मैं इस मीटिंग के लिए इस डिबेट के लिए आ गया। मीटिंग अभी जारी है। तो अंत में क्या वो फैसला लेंगे वो लोग, तो वो आधिकारिक जानकारी उसकी देंगे। लेकिन मैं जेपीसी का मेंबर था, इसलिए ये बताना चाहता हूं कि ये बिल पूरी तरह से इस देश का अमन शांति बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बिल देश में जनता के जो बुनियादी मुद्दे, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल पूरी तरीके से इस देश के अमन को, शांति को बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। खाओ मां कसम। और देश के गांव गांव में, शहर शहर में विवाद और झगड़े भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कराएगी और इसका मकसद और सिर्फ झगड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, किस बिना पर ये आप आरोप लगा रहे हैं? अगर वक्फ की, भाई वक्फ बोर्ड कोई फैसला ले, उसकी अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में हो, अब हाई कोर्ट में भी हो जाए, सिविल कोर्ट में हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कौन सी बड़ी आफत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी आपको एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो यह कि वक्फ में संशोधन के लिए, वक्फ कानूनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए के रहमान कमेटी के नेतृत्व में कई वर्षों तक चर्चा हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई और उस कमेटी ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उसके पहले उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो तैयार की वक्फ की संपत्तियों के संबंध में। और जो रिकमेंडेशंस थी, जो उनके कुछ सुझाव थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए, चल झूठा, अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of वक्फ properties। ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया है, उसको मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करके उसको हटाने का काम करेंगे। ये लिख रहे हैं अपने 2009 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद 13 में एक बिल आता है, इसी के.आर. रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस, इनके सुझावों के आधार पर एक वक्फ संशोधन बिल आता है। अच्छा, जिसमें बहुत सारे सुझाव वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए, उसमें कैसे कुछ आमदनी हो सकती है, उसके लिए दिए गए। अब जब यह बिल आता है संदीप जी, तो इस बिल का सपोर्ट कौन करता है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा में वो इसको सपोर्ट करते हैं। लोकसभा के अंदर इसको कौन सपोर्ट करता है? लोकसभा में इसको सपोर्ट करते हैं शहनवाज हुसैन जी। उनका पूरा लिखा हुआ है, आप चाहे आप सर्च कर सकते हैं क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने इस बिल के समर्थन में क्या क्या कहा। और सहमति से कांग्रेस और बीजेपी ने 2013 वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया। असंभव! तो यही तो मेरा सवाल है, इस बार सहमति क्यों नहीं बन रही? अगर कांग्रेस संशोधन विधेयक लेकर आई थी, सब साथ थे, सबके दिल भी मिल गए, इस बार दिल क्यों नहीं मिल रहे? मैं कह रहा हूं मुख्य हिस्सा छूट जाएगा संदीप जी, बात पूरी नहीं होगी। अब बस असली मुद्दे पे आ रहा हूं। 2013 में जब इस संशोधन बिल को बीजेपी, कांग्रेस सब ने मिलकर पास कर दिया, तो उसमें कुछ सुझाव थे। उसमें लिखा था कि वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन होगा, यानी कि इसको ऑनलाइन किया जाएगा, इसको लिस्ट किया जाएगा, इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। और किया। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी की सरकार है देश में। 2014 से लेकर अब तक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। उन डबल इंजन की सरकारों ने दिन रात सारी मेहनत करके, वक्फ पे मेहनत करके, उन्होंने सारी संपत्तियों को
डिजिटाइज्ड कर दिया, ये जानकारी दी है मैंने पोर्टल पे दर्शकों को। ऑनलाइन कर दिया। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी सरकार के मंत्री ने कहा। पूरे देश की वक्फ संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं, ये आप कह रहे हो। और इतना ही नहीं कर रहे हो आपने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया। ये जेपीसी के सामने शपथ पत्र आया था, ये कागज है मेरे सामने पास आज, मेरे पास भी है। इसको भी अपने दर्शकों को दिखाइए और बताइए कितने झूठे लोग हैं ये। अच्छा, कितने झूठे लोग हैं नहीं ये। नहीं नहीं, इसमें ये बात इसका आपकी महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्कुल मैं ठीक पढ़ दे रहा है। हूं। नहीं नहीं, मैंने पढ़ दिया है वो संजय सिंह। एक मिनट, अभी मुद्दे पर एक मिनट रहते हैं सर, ना। ये मैंने पढ़ दिया है कुमार नित्यानंद का वो हलफनामा जो तो है। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया 2020 में कि देश भर की जितनी भी संपत्तियां हैं वक्फ की, राज्यों के वक्फ बोर्ड से सारे कागजात की जांच पड़ताल के बाद हमने उसको हुजूर माई बाप हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है वामसी पोर्टल पे। ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके मोदी जी की सरकार कह नहीं रही है। नहीं, ये बात तो ठीक है, पर दिक्कत क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आज हम ऑनलाइन कर देखिए चुके हैं। संजय सिंह, आज की तारीख तो में फिर भी दोबारा कागज क्यों मांग रहे हो आप? असदुद्दीन सर, ओवैसी, दोबारा कागज सुनिए क्यों ना, मांग रहे हो आप? सुनिए ना, असदुद्दीन दोबारा ओवैसी आप क्यों कहते कह रहे हो कि 6 हैं महीने मुकेश में कागज अंबानी दिए? का जो घर है एंटीलिया वो वक्फ की जमीन पर है। बदरुद्दीन अजमल कह देते हैं जिस संसद में आप जाते हैं, जिस राज्यसभा में आप जाते हैं कि यहां पर तो और इसके आसपास के इलाके भी ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई उड़ीसा में जहां भगवान का मंदिर है उसे कहते हैं तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई 55 बीघे की बात करने लग जाता है वो शहाबुद्दीन राजवी कि भाई जहां पर कुंभ का मेला हुआ ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कुछ तो वहां पर रोक लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, तो दिक्कत क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संदीप भाई, वक्फ की संपत्ति वक्फ कैसे डिक्लेयर होती है पता है ना आपको? बाकायदा उसका सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, इंस्पेक्टर जाता है उसको सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद उसमें यह कहता है कि हम ये वक्फ कर रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जो दान दे रहे हैं, इस पे किसी को कोई आपत्ति हो इस जमीन पे तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके लिए एक निश्चित समय है। उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको तब जाके रजिस्टर्ड करता है, पंजीकृत करता है सारे कागजात देखने के बाद। और क्या चाहिए आपको? फिर आप उसको ऑनलाइन भी कर चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे चुके हैं। अब आप कह रहे हैं 6 महीने तक कुछ मत कीजिए, सारे कागजात लाइए आप लोग। तो 100 साल 50 साल 150 साल नहीं, पहले सरकार ने ये साफ जो कर दिया वक्फ बोर्ड 2025 आज की तारीख में जो वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर कहीं कुछ घोर गैर कानूनी काम को अंजाम नहीं दिया गया है तो वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी बनी रहेगी। उन्हें वापस कहां लिया जा रहा है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? संदीप भाई, बिल कल पढ़ लीजिएगा, कल बिल पढ़ लीजिएगा, वरना आ गया कहिए मैं भेज दूं उसकी कॉपी। उसमें उन्होंने झगड़े का रास्ता खोल रखा है। कहा तो है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, उसके बाद भी इन्होंने अपने तरीके से रास्ता खोल रखा है झगड़ा कराने का। जहां सरकार को लगेगा, अरे सरकार को तो हर जगह लग जाएगा, उनको लगने में क्या समस्या है? कहीं योगी जी को लगेगा, कहीं मोदी जी को लगेगा, कहीं अमित शाह जी को लगेगा। पर एक बात समझाइए, तो और कहीं भी कह देंगे ये कि सरकार के ही वक्त के ही आंकड़े हैं। 2000, एक मिनट वो सुनिए था। ना, 2011 में 2,27,000 वक्फ की संपत्तियां थी। मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया आपके जुड़ने से पहले। और 2025 में ये संपत्तियों की संख्या बढ़कर 8,72,000 हो जाती है। 284% का इजाफा। ये संपत्तियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहीं तो रोक लगेगी ना, या नहीं लगेगी? सरकार तो सुध लेगी ना। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज 8 लाख है, स्टेट्स जो लिखा हुआ है वो 3,53,000 कुछ उसकी संख्या लिखी हुई है। तो उसमें कई संपत्तियों को मिला के स्टेट्स उसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज की संख्या वो अपने आप में ज्यादा लग रही है। बाकी इन्होंने सारे कागजात स्टेट तो गवर्नमेंट सारे कागजात अभी पर वेट एंड वॉच है। अच्छा, संदीप जी ये कह रहे हैं कि साहब सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए ये कमा सकते हैं। मैंने जेपीसी के सामने सुझाव दिया, अकेले नीरव मोदी को पकड़ो, 20,000 करोड़ उससे वसूलो, करोड़ों मुसलमानों के भले के लिए 12,000 करोड़ दो, 8,000 करोड़ अपने पास रखो। उसी सच्चर कमेटी के आधी अधूरी रिपोर्ट को आपको बताते हैं। उसी सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया है कि देश भर में तमाम संपत्तियों पे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कब्जा कर रखा है, उसको छुड़वाओ। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं? उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करते, उसके सत्यता को ये बताते नहीं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। और आमदनी की जहां तक आपने बात की, मैं आपको बता दूं यहां पर, एक सेकंड दर्शकों को मैं बता दूं, 2019 में 151 करोड़ थी वक्फ की संपत्ति, अब ये हो गई है 1 करोड़ सिर्फ 30 लाख। बहुत मजा आया। तो इस टॉपिक के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।